तो भाई साहब, एट द एंड गुजरात ने जीता है 7 विकेटों से। मतलब इतनी अच्छी उनकी बैटिंग हुई, उनकी सिर्फ 3 विकेट ही खोई है। और भाई साहब दूसरी तरफ सनराइजर्स को पता ही नहीं है कि हमें कैसे खेलना है। लिटरली यार, जब मैं काव्या मैम को देख रहा था ना भाई साहब, मेरे दिल के टुकड़े हो रहे थे। मतलब ऐसी मायूस थी वो, फूल सी एक नाजुक कली है। इन लोगों ने उसको इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है यार, वो हंसना ही भूल गई है। जिस टीम को आप लोगों ने इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया कि यार फिर वो चढ़ते ही नहीं गए, वो नीचे उतर गए। भाई साहब, जिस टीम को आपने बोला 300, इस बार 300 पार, इस बार 300 पार, लेकिन यार वो टीम अब 150 भी मुश्किल मुश्किल ही बनाती है। मतलब यार क्या हो गया है। और भाई साहब दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, भाई साहब एक फ्लूक, एक फ्लूक, एक फ्लूक। भाई साहब तुक्का लग गया उसको, वो सेंचुरी जो मारी है उसने, उसके बलबूते पर उसे इतना चढ़ाया गया, इतना चढ़ाया गया कि भाई साहब आज बॉलिंग दी पैट कमिंस ने, आई थिंक 18 ओवर में शायद। और भाई साहब उसने 4 चौके, मतलब 18 रन दिए उसने उसमें यार। शर्फिन रथरफोर्ड ने उसको 4 चौके उस ओवर में डाले। समझ रहे हो आप? मतलब एक फ्लूक सा बंदा, उसे आप कंटिन्यूअसली खिला रहे हो, उसने अभी तक कुछ घंटा हासिल नहीं किया है। समझ रहे हो आप उसकी पिछली 5 इनिंग्स देखो यार, 20 रन के ऊपर है ही नहीं उसके उसके रन है 15, 10, 11, 0। यार मैं आपको इनकी बैटिंग बताता हूँ किसने कितने रन किए। अभिषेक शर्मा ने बनाई है भाई साहब 18 रन। ट्रेविस हेड भाई साहब, जिसे सिराज ने आज ना उसको औकात दिखा दी भाई साहब अपनी। मतलब तुम जब चाहो अपनी मर्जी चलाते हो यार, ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। हाँ, कभी कभी दिन होता है आपका, आप खेलते हो, लेकिन सिराज ने आज उसको ना दिखाई नहीं दिया। मतलब सिराज ने कैसी गेंद डाली उसको। और भाई साहब सिराज ने उसे 8 रन पर आउट किया। ईशान किशन पहले मैच का शतकवीर, द वीर ईशान किशन, मेरा बिहारी बाऊ, उसने बनाया है 17 रन। और भाई साहब नितेश रेड्डी ने बनाए 31, क्लासन ने बनाए हैं 27। ये आप याद रखो, क्लासन और रेड्डी की जो रन है वो सबसे हाईएस्ट है, 31 और 27। और भाई साहब अनिकेत 18 रन। लेकिन अनिकेत ने आज बहुत अच्छा कैच पकड़ा, अनिकेत शर्मा ने। और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, कमिंदू मेंडिस एक, पैट कमिंस, पेंट कमीज। यार पेंट कमीज तेरी कैप्टनसी कहाँ गई यार? जो तो इंटरनेशनल में करता है यार, हमें वो यहाँ नहीं दिखी। यार हम रो पड़ेगी भाई साहब, हम सनराइजर्स के फैन है, 50 आरसीबी के। लेकिन भाई साहब जो आपने हालत की है हमारी, हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। मुझे लगता है हम 50% बाहर हो चुके हैं आईपीएल से। और भाई साहब क्यूनूस साहब ने बनाए 22 रन। और सिमरजीत सिंह 0, शमी 6। और भाई साहब बाकी तो कुछ है ही नहीं। टोटल इन्होंने बनाए 152 रन। और भाई साहब गुजरात ने वो आसानी से चेज कर दिया। भाई साहब जो ही रतरफोर्ड आया यार, मुझे पता था ये अब ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा भाई साहब, ये जल्दी मैच ख़त्म करेगा। और उसने वो आते ही किया, जो अभिषेक शर्मा को उसने 4 चौके मार दिए। वहीं से मुझे पता चल गया था कि भाई साहब नहीं, यहाँ पर अब इनकी नहीं चलने वाली। और भाई साहब एसआरएच की बॉलिंग भी देखिए, शमी ने 2 विकेटें ली है, और भाई साहब पैट कमिंस ने 1। यहाँ पर आप समझ रहे हो अगर आपने मैच देखा। लेकिन भाई साहब एडम जंपा कहाँ था? मैं आपसे कहता हूँ एडम जंपा कहाँ था भाई साहब? आज पिच ऐसी थी जहाँ पर स्पिनर को थोड़ी स्पिन मिल रही थी, घुमा मिल रहा था थोड़ा स्पिनर को, लेकिन भाई साहब एडम जंपा था ही नहीं। मैं परेशान हो गया यार। इनका वो जीशान, उसने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन प्रॉपर स्पिनर कोई नहीं था। पार्ट टाइमर से पैट कमीज ओवर निकाले जा रहा था। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारी काव्या मैडम के साथ,
बहुत जुल्म हुआ हमारी काव्या मैडम के साथ। हम उसको बोलेंगे यार आप टीम ही बदल लो, आप टीम ही बदलो। दूसरी तरफ गुजरात ने साई सुदर्शन ने 5 रन किए और भाई साहब बटलर को पेंट कमीज ने आउट किया। बहुत अच्छी गेंद डाली बटलर को, वो आउट हुआ। और भाई साहब वाशिंगटन सुंदर 49 पहला मैच खेला। पिछले 3 मैचेस वो डग आउट में था, समझ लो आप। 3 मैचेस खेला ही नहीं, आज पहला मैच खेला, आईपीएल का पहला मैच भाई साहब, और उसने किए 49। अनलकी रहा जो वो कैच अनिकेत शर्मा ने पकड़ा, वाज दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब मुझे लग रहा था शायद गिरा है, लेकिन वैसा अंपायर ने बोला यार दिस इज सेफ, तो भाई साहब 49 रन पर वो आउट हुआ। और एक बात भाई साहब, ये क्या कहते हैं इसको, वाशिंगटन सुंदर पिछले साल सनराइजर्स के पास था, लेकिन इन्होंने इसको एक भी मैच नहीं खिलाया। समझ रहे हो आप, सनराइजर्स ने इसे एक भी मैच नहीं खिलाया, लेकिन अब इसने सनराइजर्स को बताया यार आपने मुझे बेंच कराया था, आपने मुझे बेंच कराया रहा पूरे सीज़न, लेकिन मुझे एक भी मैच नहीं दिया। आज इसने उसका बदला लिया भाई साहब। आज आज इसी बंदे ने मैच को शेप दी गुजरात की तरफ। इस बंदे ने और शुभमन गिल ने यार, दैट वाज ही वाज ऑलवेज प्रिंस, 61 रन। और भाई साहब वाशिंगटन सुंदर ने आज बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली, बहुत ही अच्छा होता और उसकी आईपीएल की पहली 50 बनती, लेकिन भाई साहब अनलकी रहा बंदा, कैच पकड़ा गया, बहुत ही खतरनाक कैच, बहुत ही मुश्किल कैच। और भाई साहब गिल भाई ने 61 उसने फिनिश किया गेम को। और भाई साहब शेरफिन रदरफोर्ड ने 35, यार उसने जो पेंट कमीज को छक्का मारा, वाह दैट वाज ब्रिलियंट भाई। शुभमन गिल भी ऐसे था, ऐसे उसने हाथ रखा है भाई साहब, ये कितना लंबा 91 मीटर्स, ऐसा छक्का मारा उसने। और भाई साहब इनकी बॉलिंग अगर आप देखो तो भाई साहब शमी ने ली है 2 विकेटें और क्यूमिंस ने ली है 1, समझ रहे हो आप। और भाई साहब सिराज डे बाई डे बेटर होता जा रहा है, मोहम्मद सिराज डे बाई डे उभरता आ रहा है, निखरता आ रहा है, समझ रहे हो आप। वो बंदा कितना यार, आरसीबी ने उसे छोड़ा यार, उसने तब से, जब से उसने आरसीबी के साथ मैच खेला तब से उसका ना जो मोटिवेशन लेवल है, मुझे लगता है वो आसमान छू रहा है। ये वाली टीम को लगता है यार ये सिराज है, चलो इससे इसे तो खेलेंगे, लेकिन भाई साहब वो ऐसी गेंदें मारता है भाई साहब, 4 4 विकेटें लेता है भाई साहब मोहम्मद सिराज। दिन ब दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छा होता जा रहा है मोहम्मद सिराज। और बात करेंगे भाई साहब हैरी ब्रूक T20 कैप्टन बनने जा रहा है इंग्लैंड का, समझ रहे हो। और कहा जा रहा है बेन स्टोक्स कैप्टन बनने जा रहा है ओडीआई और टेस्ट का। और भाई साहब जब से बटलर ने वो कैप्टनसी छोड़ी थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो भाई साहब तब से इनका ये डिसीजन पेंडिंग ही था कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन एट द एंड इंग्लैंड ने बोला भाई साहब, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोला भाई साहब T20 का बनेगा हैरी ब्रूक, और ओडीआई और टेस्ट का बनेगा मे बी टेस्ट का तो है बेन स्टोक्स, मे बी ओडीआई का भी वो बन सकता है। तो भाई साहब ये थी और एक खबर। और भाई साहब बात करेंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग है, जो 11 तारीख से शुरू होने वाली है और क्लैश होगा उसके आईपीएल के साथ। उन्होंने अपनी कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दी है, जिसमें बहुत बहुत अच्छे कमेंटेटर है, लेकिन जो बड़े बड़े कमेंटेटर है वो तो आईपीएल में बिजी है, और उन्होंने वो मतलब सेकंड हैंड कमेंटेटर लिए है। और भाई साहब जो उनका मुल्तान सुल्तान जो रिजवान की टीम है, उसका जो ओनर है क्या कहते हैं इसको, अली तरीन, उसने कहा यार इसको मत बुलाओ आप बिगेस्ट लीग, इसको मत बुलाओ आप बिगेस्ट लीग। जो इस साल का ड्राफ्ट हुआ वो एब्सोल्यूट डिजास्टर था। ये कह रहा है भाई साहब टीम का ओनर अली तरीन, उसने कहा किस बलबूते पर आप इसको कह रहे हैं ये बेस्ट लीग है। आपने पिछले 10 साल से एक ही ऑटो पायलट पे लीग चली जा रही है, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं, कुछ खास नहीं किया जा रहा है। मतलब जैसे पिछले 10 साल हुए वैसे ये साल भी हुआ, तो हाउ इज दिस वन इज डिफरेंट। तो भाई साहब उसने कहा इसे मत बुलाओ यार, दिस इज टोटली, ये अब 5th लीग है। मतलब किसी टाइम पर ये सेकंड लीग थी, आईपीएल के बाद सबसे वैल्यूबल लीग थी पीएसएल, लेकिन जब से आईएलटी और एसए T20 आई है तब से भाई साहब पीएसएल पता नहीं कहाँ चली गई है। तो पीएसएल उसने बोला यार इसको आप बिगेस्ट लीग मत बुलाओ, समझ रहे हो आप। और भाई साहब खबर आ रही है भाई साहब जसप्रीत बुमराह कल खेलेगा पहला मैच
मतलब खेलेगा ये अभी कंफर्म नहीं, लेकिन अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, दैट मीन्स वो खेलेगा। क्योंकि यार जब वो आता है ना, बैक आता है ना खेलने, जब वो खेलने आता है वैसा वो ऐसा मतलब आधा शाहीन की तरह आधा नहीं आता है। जिस तरह शाहीन आफरीदी 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आधा आधा शाहीन आ रहा था भाई साहब, आधा इंजर्ड था यार। दैट वाज डिजास्टर यार। किस बोर्ड से अब तवक्को करते हो कि यार ये अपने टीम प्लेयर्स को सुधारे भाई साहब, जब उसके प्लेयर्स ही, जब वो प्लेयर्स के कैरियर के साथ खेलता है तो यार कोई कैसे उसको मतलब कोई कैसे सोच सकता है कि ये बोर्ड कुछ अलग करेगा। 2022 में भाई साहब शाहीन आफरीदी एक टांग उसको ना लंगड़ा के चल रहा था भाई साहब। जिस टांग में उसको वो इंजरी हुई थी यार, वो टांग वो लंगड़ा के चल रहा था वो। विराट कोहली अपने जब पॉडकास्ट में उसकी उसको ये बताया गया यार शाहीन, मतलब आपने उसको कैसे फेस किया, मतलब उसने कहा यार जब मैंने शॉट खेला मैंने सोचा यार 1 रन तो मिलेगा, लेकिन जब मैं 1 रन दौड़ रहा था मैंने पीछे नजरें घुमाई भाई साहब, शाहीन लंगड़ा के चल रहा था, मैंने कहा 2 रन मिलेंगे। एक बंदे ने आपको, एक प्लेयर ने आपको जब पहचान लिया भाई आप इंजर्ड हो, लेकिन आपकी मैनेजमेंट और आपके बोर्ड ने आपको नहीं पहचान दिया भाई साहब। ये भी कुछ अलग करिश्मे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और भाई साहब ऐसा वैसा बुमराह नहीं है, जब वो आता है वो फुल्ली फिट आता है और फुल्ली तबाही मचाता है। और भाई साहब कल बुमराह खेलेगा आरसीबी के खिलाफ, मेरी फेवरेट टीम के खिलाफ खेलेगा बुमराह कल। तो होप आरसीबी जीते और भाई साहब बुमराह को बहुत मार पड़े, विराट कोहली इसको 6 छक्के मारे। होने को कुछ भी हो सकता है, दिस इज इंडियन पॉसिबल लीग। तो भाई साहब ये थी आज की कुछ खबरें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।